आपने कभी सोचा है एक सिंपल सी चॉकलेट जो हम रोज खाते हैं वो असल में बनती कैसे है? जब आप डेयरी मिल्क का रैपर खोलते हो और एक बाइट लेते हो, वो इतनी स्मूथ और मुंह में जाते ही मेल्ट कैसे हो जाती है? क्या सिर्फ दूध और शुगर से ये मैजिक हो जाता है या इसके पीछे कुछ और बड़ा सीक्रेट छुपा है? सोचो, अगर मैं बोलूं कि इसके पीछे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है साइंस, मशीन्स और एग्जैक्ट टाइमिंग का, तो शायद आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि डेयरी मिल्क चॉकलेट कैसे बनती है, बिल्कुल फैक्ट्री के अंदर जाकर, एकदम रियल प्रोसेस के साथ। डेयरी मिल्क सिर्फ एक चॉकलेट नहीं है, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जहां सिंपल रॉ इंग्रेडिएंट्स को ट्रांसफॉर्म करके एक परफेक्ट, स्मूथ और टेस्टी प्रोडक्ट बनाया जाता है। इस प्रोसेस में सब कुछ कंट्रोल में होता है। टेम्परेचर कितना है, इंग्रेडिएंट्स कितने ऐड हो रही हैं और मशीन्स कैसे काम कर रही हैं। यहाँ कोई गेसवर्क नहीं होता, सब कुछ एग्जैक्ट मेजरमेंट और टाइमिंग के साथ होता है। इसी वजह से हर बार चॉकलेट का टेस्ट सेम रहता है, परफेक्ट और क्रीमी। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग की, यानी रॉ मटेरियल्स की। चॉकलेट बनाने के लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। दूध, जो या तो लिक्विड फॉर्म में होता है या मिल्क पाउडर के फॉर्म में, शुगर जो स्वीटनेस देती है, कोको बटर जो टेक्सचर स्मूथ बनाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कोको बीन्स। अब सवाल आता है कि ये कोको बीन्स होते क्या हैं? ये एक्चुअली एक टाइप के सीड्स होते हैं जो कोको ट्री से मिलते हैं। इन बीन्स को पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर उन्हें ड्राई किया जाता है और यहीं से चॉकलेट की जर्नी स्टार्ट होती है। अब कोको बीन्स फैक्ट्री में आते हैं और उन्हें मशीन्स में डाला जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है रोस्टिंग, यानी भुनाई। बीन्स को हाई टेम्परेचर पर रोस्ट किया जाता है, बिल्कुल कॉफी बीन्स की तरह। इस प्रोसेस से उनका फ्लेवर डेवलप होता है और उनकी स्मेल और भी रिच हो जाती है। रोस्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ग्राइंडिंग का। यहाँ रोस्टेड बीन्स को क्रश करके एक थिक पेस्ट बनाया जाता है, जिसे कोको मास कहते हैं। ये पेस्ट ही चॉकलेट का बेस होता है। अब इसमें मिल्क पाउडर और शुगर ऐड किया जाता है, जिससे चॉकलेट का एक्चुअल टेस्ट डेवलप होता है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेशियो। अगर शुगर ज्यादा हो गई तो चॉकलेट बहुत स्वीट हो जाएगी, और अगर कोको ज्यादा हो गया तो टेस्ट बिटर हो जाएगा। इसलिए मशीन्स यहाँ एग्जैक्ट मेजरमेंट फॉलो करती हैं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, रिफाइनिंग और कॉन्चिंग। रिफाइनिंग में चॉकलेट मिक्सचर को और फाइन बनाया जाता है, मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें और स्मूथ किया जाता है, ताकि जब आप चॉकलेट खाओ तो कोई रफ फीलिंग ना आए। सोचो, अगर पार्टिकल्स बड़े रह गए तो चॉकलेट स्मूथ नहीं लगेगी। इसके बाद आता है कॉन्चिंग, जो एक गेम चेंजर प्रोसेस है। ये प्रोसेस कभी कभी 12 से 48 घंटे तक चलता है। इसमें चॉकलेट को कंटिन्यूअसली मिक्स और हीट किया जाता है। धीरे धीरे इसका टेक्सचर सिल्की स्मूथ हो जाता है, टेस्ट इंप्रूव होता है और जो अनवांटेड स्मेल होती है वो रिमूव हो जाती है। यहीं पर चॉकलेट अपना फाइनल रिच और क्रीमी टेस्ट पाती है। अब चॉकलेट ऑलमोस्ट रेडी होती है, लेकिन अभी भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी है, टेम्परिंग। टेम्परिंग में चॉकलेट को स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हीट और कूल किया जाता है। इसका पर्पस होता है चॉकलेट को शाइनी बनाना, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना ताकि वो इजीली ब्रेक ना हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे परफेक्ट मेल्टिंग कंसिस्टेंसी देना। इस प्रोसेस के बिना चॉकलेट डल और अनइवन लग सकती है। टेम्परिंग के बाद आता है मोल्डिंग। यहाँ लिक्विड चॉकलेट को मोल्ड्स में डाला जाता है, जिसमें उसका फाइनल शेप बनता है। फिर उन मोल्ड्स को ठंडा किया जाता है और धीरे धीरे चॉकलेट सॉलिड बन जाती है, और बस आपकी फेवरेट डेयरी मिल्क चॉकलेट रेडी हो जाती है। अगर आप सोच रहे हो कि फैक्ट्री के अंदर लोग मैन्युअली सब कुछ करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। सेंसर्स कंटिन्यूअसली टेम्परेचर चेक करते रहते हैं, मशीन्स एग्जैक्ट क्वांटिटी मेजर करती हैं, और हर स्टेज पर क्वालिटी चेक होता है। अगर कहीं भी थोड़ी सी गलती हो जाए तो पूरी बैच खराब हो सकती है। इसलिए हर चीज एकदम परफेक्टली कंट्रोल्ड होती है, और हाइजीन का लेवल भी बहुत हाई होता है, ताकि चॉकलेट बिल्कुल सेफ और क्लीन हो। अगर आप इसे सिंपल तरीके से समझना चाहो तो इसे घर के कुकिंग से कंपेयर कर सकते हो। सोचो, आप हलवा बना रहे हो। पहले इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हो, फिर हीट देते हो, फिर कंटिन्यूअसली चलाते हो और एंड में उसे शेप देते हो। चॉकलेट का प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही है, बस यहाँ सब कुछ लार्ज स्केल पर और एडवांस्ड मशीन्स के थ्रू होता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लो। डेयरी मिल्क का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें मिल्क कंटेंट नॉर्मल चॉकलेट से ज्यादा होता है, इसलिए ये ज्यादा क्रीमी लगती है। कॉन्चिंग प्रोसेस कभी कभी 2 दिन तक चलता है, जो सुनने में सिंपल लगता है लेकिन एक्चुअली काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, चॉकलेट का मेल्टिंग पॉइंट हमारे बॉडी टेम्परेचर के आसपास होता है, इसलिए वो मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाती है और इतनी स्मूथ फील देती है। तो अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि डेयरी मिल्क सिर्फ एक चॉकलेट नहीं है, बल्कि एक परफेक्टली इंजीनियर्ड प्रोसेस का रिजल्ट है। रॉ कोकोआ बीन से लेकर फाइनल चॉकलेट बार तक हर स्टेप केयरफुली डिजाइन होता है। मिक्सिंग, रिफाइनिंग, कॉन्चिंग, टेम्परिंग और मोल्डिंग, हर स्टेप का अपना रोल है, और अगर एक भी स्टेप गलत हो गया तो फाइनल टेस्ट और टेक्सचर अफेक्ट हो सकता है।
इसीलिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम डेयरी मिल्क खाओ तो सिर्फ उसका टेस्ट एंजॉय मत करो, बल्कि उसकी पीछे की मेहनत, साइंस और प्रोसेस को भी याद करो। और अब आप मुझे बताओ, आपकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है, डेयरी मिल्क या कोई और? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलो। और हाँ, अगर आप चॉकलेट की और सीक्रेट्स जानना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखो, क्योंकि वहां और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपका वेट कर रही हैं।